इक्वेशंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इसमें जो आयंस है वो आपस में एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि जो रेडिकल्स हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के उनमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन नंबर 4। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? Those reactions means exchange of ions molecules. Those reactions in which exchange of ions takes place. Ions का exchange होता है इन reactions में, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। पहले इसी को बोल सकते हैं क्या? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ cation and anionic radicals. Between two compounds. दो कंपाउंड्स के बीच में cation और anionic जो रेडिकल्स है इनका म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। रिएक्शन को क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है एक्स वन, एक दूसरा कंपाउंड है ए बी। जब मैं एक्स वाई को ए बी में ऐड करता हूँ, एक्स में कैटायन एक्स प्लस वाई माइनस एनायन, ए प्लस कैटायन बी माइनस एनायन, तो होगा क्या? ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये जो कैटायन और एनायन फ्री रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज में, यानी कि ये जो कैटायन एक्स कैटायन, इधर कैटायन और कैटायन इधर एक्स प्लस, इधर एनायन और एनायन माइनस। यहाँ पर कैटायन और कैटायन ए और एनायन कौन? एनायन के यहाँ पर बी माइनस। तो ये जो एक्स प्लस है ये बी माइनस के साथ में कंपाउंड फॉर्म कर लेगा और ए प्लस कैटायन यहाँ पर डिफाइन करना चाहिए। इस टाइप की पर्टिकुलर रिलेशंस में कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिनमें कैटायन और एनायन रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज हो चुका है। ये जो एक्स कैटायन था, एक्स वन कंपाउंड, ये एक्सचेंज हो चुका है ए प्लस कैटायन से। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ क्या? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ए वाई प्लस एक्स बी। और इन दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सॉल्ट टेस्ट ट्यूब की बोतल में फॉर्म होता है जो कि सॉल्यूशन सॉल्युबलाइज नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसी वजह से इसको प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। So it is also known as also known as precipitation. Precipitation reaction कहा जाता है।
What is precipitation reaction? The formation of any solvents or at the bottom of test tube. Test tube को भी करके हो सकता है और हमारे test tube. Formation of any solvents or at the bottom of the test tube known as precipitate. इसको क्या बोलते हैं? Precipitate बोलते हैं. And reaction is known as precipitation reaction. Reaction is known as precipitation reaction. Precipitation reaction. If I take number examples, if I was like barium chloride plus BaCl, इसमें अगर आप ऐड करते हो सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट, उसमें क्या होगा? सल्फेट आयन ये बेरियम के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, रिप्लेस कर दिए बेरियम के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और ये सोडियम सोडियम के साथ क्लोराइड माइनस एक्सचेंज हो जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का प्लस PaSO4 बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है. जो बेरियम सल्फेट है इसका PBT फॉर्म होता है व्हाइट कलर. सो व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म, व्हाइट PBT फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट. जैसे फॉर एग्जांपल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसमें मैं ऐड करता हूँ सोडियम क्लोराइड. इसमें भी डबल स्टेज रिएक्शन होती है, एक्सचेंज रेडिकल्स होता है. इसमें फॉर्मेशन होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एक्वस, ये पानी में सॉल्युबल रहता है. ये भी NaCl एक्वस, ये सॉल्युबल होता है, ये भी एक्वस और एक्वस. प्लस फॉर्मेशन होगा इसका AgCl सॉल्युबल, ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है. PPT white color is, it is also an example of this precipitation or diffusion. जैसे मेरे पास PbNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराई इसके साथ पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस होगा. ये सब एक्वस है. एक्वस का मतलब क्या है? वाटर सॉल्युबल. PbNO3 एक्वस, BaCl एक्वस, Na2SO4 एक्वस, इस तरह का. ठीक है. प्लस PbI2 लेड आयोडाइड सॉल्वेंट. लेड आयोडाइड जो होता है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, येलो PBT. क्लियर? येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है. सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आप देख सकते हैं इसमें बेरियम क्लोराइड था, सोडियम सल्फेट था, बेरियम का एनायन क्लोरीन और सोडियम के साथ जो पहले एनायन था सल्फेट, वो आपस में एक्सचेंज हो गई. किसके साथ? बेरियम के साथ, और क्लोरीन एक्सचेंज हो गया सोडियम के साथ.
So mutual exchange of mutual exchange of cationic and anionic radicals is known as double displacement reaction. And in this reaction, formation of precipitate takes place. That's fine. It is also known as precipitation reaction. I hope you have clear over. Next, for our exothermic and endothermic reaction. So fifth number, precipitation is the power of the earth. Sixth होगा exothermic and endothermic. Exothermic reaction और इधर में लिखेंगे endothermic reaction. और स्पून बिठा दिया वहाँ पे सीट वो डाल देंगे. अब ठीक है. देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने आपको शुरू में जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाना था उस टाइम पे बताया था. एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़े उसमें देखा था. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है. ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. और ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखिए हम लोग ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी रिलीज. अच्छा रिएक्शन क्या होता है ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी एब्सॉर्ब. देखिए जो एनर्जी है उसको एंथैल्पी भी कहा जाता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एनर्जी को या एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे एच से. ठीक है. अगर मैं एच पार करता हूँ तो इसका मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है एच से. ठीक है. एच पार होना है इसका मतलब होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. वहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है एच इसका मतलब होगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. ध्यान रखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स के एंथैल्पी है ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी के कंपेयर में ज्यादा होता है. इस वजह से इनमें जो डेल्टा एच होता है डेल्टा एच नेगेटिव होता है. इस वजह से इन रिएक्शंस में जो डेल्टा एच है डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी ये लेस देन 0 होता है नेगेटिव. वहीं पे अगर मैं बात करूँ एनर्जी ऑफ एंथैल्पी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स जो है ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से कम होते हैं. इस वजह से जो रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव. अच्छे से यूनिट क्या होती है ऐसा यूनिट होती है जीवन. उसके अलावा अदर यूनिट से लेकर क्या करना क्लियर. अच्छा एग्रीकल्चर रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या है इसके एग्जांपल्स देखिए. जैसे जो नेचर में नेचुरली जो होता है फॉर एग्जांपल खाना खाना के रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या होता है एनर्जी लिबरेट होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है.
इसमें मैं लिख सकता हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट वन रेस्पिरेशन। उसके अलावा जैसे वेजिटेबल वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें जब आप क्या करते हो, सब्जी काट, जब सब्जी को हम बना रहे होते हैं सब्जी, पहले उसका छिलका हटाते हैं ऊपर से। तो उस केस में क्या होता है, वो जो सब्सटेंस होता है, जो बाई प्रोडक्ट या फिर जो सब्जी में जो अनयूज्ड पार्ट होता है, उसको हम जैसे डीकम्पोजिशन के लिए फेंक देते हैं, तो वो धीरे धीरे डीकम्पोज होता है। तो जो वेजिटेबल वेस्ट मटेरियल है उसका डीकम्पोजिशन ही क्या है, एक exothermic reaction. So, decomposition of vegetable waste. ठीक है, और एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल क्या है, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो सब एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था AgBr या सिल्वर क्रोमाइड डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Hb। तो ये फॉर्म करता है Ag सिल्वर प्लस Br ब्रोमीन। तो ये जो है ये फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। So it is an example of endothermic reduction. क्योंकि इसमें sunlight की form में energy absorb होता है। So this is all about exothermic and endothermic reductions. Next reaction हम लोग पढ़ेंगे किसी which साथ में reaction पढ़ेंगे हम लोग neutralization। हालांकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पढ़ने की जरूरत है नहीं, बिकॉज इसको हमको नेक्स्ट चैप्टर पैसिव एंड सॉल्ट्स में काफी ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है। बट फिर भी आगे मैं बता देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। वो रिएक्शंस जिनमें एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, उन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, those reactions in which acid and base react to form salt and water, known as neutralization reaction. Is known as neutralization reaction. ऐसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे होगा एसिड होगा, एसिड और बेस को आप मिक्स करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे सॉल्ट एंड वाटर। जैसे इसका एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक्स के वजह एक्वस प्लस NaOH, जैसे ये भी है एक्वस। तो ये फॉर्म करेंगे क्या, दैट इज NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2 वाटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो इसका जवाब है हाँ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, इधर ध्यान दें, यहाँ पर मेरे पास था एसिड से आएगा H प्लस आएगा और NaOH से आएगा OH माइनस आएगा। ये H प्लस बेटा है यहाँ से, OH माइनस से आएगा NaOH। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना है, ये आपस में रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं, देखिए वाटर का फॉर्मेशन है बना है। और NaCl आपस में सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना है। ये क्या मतलब सॉल्ट। अच्छा, क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है? बिल्कुल होती है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के लिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें H प्लस आयन OH माइनस एनायन के साथ जब रिएक्ट करता है तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, बिकॉज H प्लस और OH माइनस जब आपस में रिएक्ट होते हैं लार्ज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? बिल्कुल है, बिकॉज उसमें म्यूचुअली आयंस का एक्सचेंज हो रहा है दो कंपाउंड्स के बीच में। सो रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। It is neutralization reactions. Neutralization reactions are क्या होते हैं? फर्स्ट एक्सोथर्मिक इन नेचर, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असर्शन रिएक्शन जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, yes or no? Yes, because H plus and OH minus combines to form H2. It is a double displacement reaction. Yes, it is double displacement also. So you have to remember it. So this is important. This is also question. HCl plus NaOH will करके there is salt plus water. Which one of the following is correct? First option. It is in neutralization reaction. सही बात था. Second point. It is in exothermic reaction. सही बात था. Third point. It is a double displacement reaction. सही बात था. The fourth option. All of these. All of this is correct answer. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।